सब्सक्राइब माय चैनल। ये कहानी एक खूबसूरत जंगल की है। इसमें एक मानो चिड़िया अपने पति सोनू चिड़े के साथ रहा करती थी। सोनू चिड़े का अपना जंगल में एक खेत था। सोनू चिड़े ने काफी मेहनत से उसमें फसल लगाई थी। उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहा करता था। वो कालू कौवा मानो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। वो हमेशा उनका खेत हथियाने के चक्करों में ही लगा रहता था, क्योंकि वो जानता था कि पूरे जंगल में सिर्फ मानो चिड़िया की फसल का ही अच्छा दाम लगता है। फिर एक दिन सोनू चिड़ा मानो चिड़िया से कहता है, मानो चिड़िया, पिछले साल भी कितनी मेहनत से हमने फसल लगाई थी, लेकिन बारिश और तूफान की वजह से हमारी वो पूरी की पूरी फसल खराब हो गई थी और हमें कितना बड़ा नुकसान हुआ था। सोनू चिड़े, अभी तो बरसात शुरू होने में टाइम है। इस दफा हम बरसात शुरू होने से पहले ही अपनी फसल निकाल कर बेच देंगे। मानो चिड़िया और सोनू चिड़े को ये पता ही नहीं होता कि कालू कौवा छुपकर उनकी बातें सुन रहा है। कालू कौवा उनकी सारी बातें सुनकर अपने घर आ जाता है और सोचने लगता है, अरे लगता है ये मानो चिड़िया और सोनू चिड़े को बारिश से काफी डर लगता है। लगता है यही इनकी कमजोरी है। क्यों ना उनकी इसी कमजोरी का फायदा उठाया जाए। मैं बादल भैया के पास जाऊं और उन्हें जंगल में बारिश करने का कहूं। फिर मैं मानो चिड़िया को आकर कहूंगा, अरे भाई मानो चिड़िया, बारिश होने वाली है, तुम एक काम करो, जल्दी से अपना सारा अनाज बेच दो। फिर देखना वो बारिश और तूफान के डर से अपना सारा अनाज बेच देगी किसी को भी। बस फिर कालू कौवा यही सोचकर बादल के पास नदी पर जाता है। हाँ भाई कालू कौवे, आज तुम यहाँ पर कैसे आ गए हो? कोई काम है क्या मुझसे? अरे वो बादल भैया, हमारा जंगल बहुत ज्यादा सूख गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ी सी बारिश कर दीजिए हमारे जंगल में। अच्छा चलो ठीक है कालू कौवे, मैं जंगल में हल्की फुल्की बारिश कर देता हूँ, जिससे तुम्हारे जंगल का मौसम थोड़ा अच्छा हो जाएगा। फिर अब वो कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और अब वो जंगल में आकर बारिश होने का इंतजार करने लगता है। अब थोड़ी ही देर बाद जंगल में जैसे ही हल्की फुल्की बारिश शुरू होती है, वो कालू कौवा मानो चिड़िया और सोनू चिड़े के खेत में आने का इंतजार करने लगता है। दूसरी तरफ जंगल में बारिश को होता देख मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। तो चिड़े, कहीं इस साल भी बारिश होकर तूफान न आ जाए और हमारी सारी फसल पिछले साल की तरह खराब न हो जाए। जल्दी से जाकर अपनी फसल को देखना होगा। फिर वो दोनों अपनी फसल देखने जा ही रहे होते हैं कि उनको देखकर कालू कौवा भी उनके पीछे पीछे जाने लगता है। वो दोनों अपनी फसल के पास आकर देखते हैं कि वहाँ कबूतर और तोता अपनी अपनी फसलों से अनाज निकाल कर लेकर जा रहे होते हैं। तो चिड़िया, इन दोनों की तो थोड़ी थोड़ी फसल थी, इसलिए ये ले जा रहे हैं, लेकिन हमारी फसल पर तो बहुत सारा अनाज लगा हुआ है। अगर हम ये सारा अनाज ले भी जाएं, तो ये घर पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। हम क्या करेंगे फिर? बस फिर तभी उतने में वहाँ कालू कौवा आ जाता है। अरे भाई सोनू चिड़े, मानो चिड़िया, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? जल्दी से अपने घर में जाओ, थोड़ी ही देर में यहाँ तूफान आने वाला है। और हाँ, तुम्हारी ये फसल तो बचने वाली नहीं है, पूरी की पूरी फसल ही डूब जाएगी। कालू कौवे की ये बात सुनकर वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। कालू कौवे, अगर इस साल भी तूफान आ गया तो पिछले साल की तरह हमारी पूरी फसल खराब हो जाएगी और हम अपना अनाज जल्दी में निकाल कर अब किसी को बेच भी नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी जल्दी हमें जमींदार भी नहीं मिलेगा कोई जो हमसे सारा का सारा अनाज खरीद ले। देखो, अगर तुम दोनों सच में ही परेशान हो रहे हो तो मैं तुम्हारी परेशानी का हल निकाल सकता हूँ। देखो, मुझे अनाज की जरूरत है, इसलिए मैं इस बार तुम दोनों से अनाज खरीद लेता हूँ। इस तरह पिछले साल की तरह तुम्हारा नुकसान भी नहीं होगा और मेरा भी थोड़ा सा फायदा हो जाएगा। और फिर वो दोनों बिना सोचे समझे ही कालू कौवे को अपनी फसल बेच देते हैं। कालू कौवा मन ही मन में बहुत खुश हो रहा होता है, क्योंकि उसकी चाल कामयाब हो गई थी। अपनी फसल को बेचने के बाद मानो चिड़िया और सोनू चिड़ा वापिस अपने घर आ जाते हैं। अच्छा
क्या हुआ चिड़िया, इस दफा हमने तूफान से पहले ही फसल बेच दी, बड़े नुकसान से बच गए हैं हम। हाँ सोनू चिड़े, तुम सही कह रहे हो, क्या पता कब तूफान आ जाए। फिर अगले दिन वो दोनों देखते हैं कि जंगल में तो तूफान आया ही नहीं और बारिश भी रुक गई होती है। सोनू चिड़े, क्या हमने तूफान का सुनकर फसल बेचने में जल्दी तो नहीं कर दी है? मानो चिड़िया, तुम सही कह रही हो, हमने बहुत बड़ी गलती की है ये। चलो सोनू चिड़े, जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। अब हम अपनी नई फसल लगाने का सामान ले आते हैं, लेकिन उससे पहले नदी पर पानी पीने चलते हैं। नदी पर उनको वो बादल मिलता है जिसको कालू कौवे ने बारिश करने का कहा था। हाँ भाई सोनू चिड़े और मानो चिड़िया, अब सही है तुम्हारा जंगल। तुम्हारे जंगल का सूखापन तो अब खत्म हो गया होगा ना? क्या मतलब बादल भैया, हम समझे नहीं, आप क्या बोल रहे हो? आप सब पक्षियों ने ही तो कल उस कालू कौवे के हाथ पैगाम भिजवाया था बारिश करने का। कालू कौवे के कहने पर ही तो मैंने कल बारिश की थी जंगल में। बादल की ये बात सुनकर वो दोनों कालू कौवे की सारी चाल समझ जाते हैं। सोनू चिड़े, इसका मतलब कालू कौवे ने हमारी कमजोरी का फायदा उठाया और हमसे कम दाम में अनाज खरीदा। फिर अब ये सारी बात बादल को भी समझ आ जाती है। कालू कौवे ने तुम दोनों के साथ बहुत ज्यादा गलत किया है। तुम दोनों ने कितनी मेहनत से वो फसल लगाई होगी और उसने बगैर मेहनत के वो फसल तुमसे हथिया ली। अब देखो मैं उसके साथ क्या करता हूँ, उसकी फसल पे बिजली गिराकर उसकी सारी फसल खराब कर दूंगा। तुम दोनों परेशान ना हो और अपनी नई फसल लगाने की तैयारी करो। मैं रोज सुबह तुम्हारी फसल पर हल्की हल्की बारिश कर दिया करूँगा, इससे तुम्हारी फसल जल्दी उग जाएगी। फिर ऐसा कहने के बाद बादल कालू कौवे की फसल पर आता है और उस पर बिजली गिरा देता है और बिजली गिराकर सारी फसल जला देता है। अरे ये क्या हो गया है मेरे साथ? इस बादल ने बिजली गिराकर अच्छा नहीं किया। मैं तो इस फसल से अनाज निकालकर बेचने वाला था। बस फिर ऐसे कालू कौवे को